शिव भोले। कैलाश पर्वत पर आप सब जानते हैं नंदी महाराज का काम क्या था। नंदी महाराज सुंदर प्रभु की सेवा में रहते थे और सेवा कैसी करते थे, दूसरे के भी सेवा लेकर के भोलेनाथ की भक्ति करते थे। कैसे? मैया पूजन करती थी प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का, और जो पुष्प लाने का काम था वो नंदी जी महाराज करते थे। सुबह जाते और सुंदर पुष्प तोड़ करके टोकरी में डलिया में ला करके मैया को दे देते। मैया ये पुष्प लीजिए। मैया बस अभी गया और जाकर के मैं जल लाता हूँ प्रभु की पूजा के लिए। और सुंदर हर प्रकार से व्यवस्था नंदी जी महाराज करते थे प्रभु की पूजन की। कोई कैलाश पर्वत पर उत्सव हो तो सबसे आगे नंदी जी महाराज। ऐसे सेवक प्रभु के, ऐसा समर्पण प्रभु पर। और साक्षात नंदी जी शिव जी का ही अंश है, शिव जी ही हैं, अलग नहीं है, शिवांश है नंदी जी। तो ऐसा समर्पण नंदी जी महाराज का। एक दिन क्या हुआ, नंदी जी महाराज लेट हो गए बगिया से आने पर, पुष्प लेकर आने पर, और बड़े ही उदास से होकर के मैया को ले आकर के वह डलिया फूल की पकड़ाए। मैया लीजिए प्रभु के पूजन के लिए पुष्प लाया हूं। पार्वती मैया ने देखा, बोली नंदी लाला क्या हो गया, आपका मुख उदास क्यों है? अरे कैलाश तो आनंद की भूमि है, प्रभु आनंदेश्वर भोलेनाथ जहां विराजते हैं वहां तो हर समय आनंद रहता है, फिर आपका मुखमंडल क्यों उदास है? नंदी जी कहिए हमसे। नंदी जी ने कहा नहीं मैया कोई बात नहीं है, आप चलिए प्रभु की पूजा करिए और हम भी आते हैं दर्शन करने के लिए। मैया ने कहा नहीं नंदी, आज प्रथम बार तुम्हारा मुख हमने ऐसा देखा है कि तुम दुखी हो कैलाश पर्वत पर रह करके। क्या बात है बताओ। नंदी जी ने कहा नहीं मैया आप चलिए हम भी आते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। मैया ने कहा नंदी ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे स्वामी की सौगंध है भोलेनाथ की, सच सच बताओ क्या बात है, क्यों तुम उदास हो? तो नंदी जी को जब सौगंध दे दी बाबा भोलेनाथ की मैया ने, तो नंदी जी ने हाथ जोड़ा, कहा मैया बताना तो नहीं चाहता था, प्रभु की भक्ति में एक दिन के लिए भी सेवा नहीं छोड़ सकता, इसी कारण से मैं उदास था। मुझे पत्र आया था मेरे पिताजी का, मुझे पत्र आया था मेरे पिताजी का कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे भयानक ज्वर है बेटा नंदी, और ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं इस ज्वर से, तो बेटा मैं अंतिम बार तुम्हें देखना चाहता हूं नंदी, सो तुम प्रभु से आज्ञा लेकर के आ जाओ हमारे पास। तो नंदी जी कहते हैं मैया बस जब से वो पत्र मिला है मुझे पिताजी का, तब से ही मेरा ये हाल है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं पिताजी की सेवा में गया तो प्रभु की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, बस यही मेरे मुंह लटकने का कारण है मैया, और कोई कारण नहीं है। तो मैया ने कहा नंदी ये तो अच्छी बात है, पिताजी की इच्छा है और वृद्ध है, सेवा करनी चाहिए आपको, आपको जाना चाहिए। नंदी जी प्रभु की सेवा हम कर लेंगे, पुष्प हम तोड़ के ला लेंगे, जल हम ला लेंगे, आप निकलिए और जाइए पिताजी की सेवा करिए, देखभाल करिए, अस्वस्थ हैं आपके पिताजी। नंदी जी ने कहा प्रभु की आज्ञा मैया नहीं हुई, स्वामी की आज्ञा कैसे जाऊं? मैया ने कहा नंदी जी हम अर्धांगिनी हैं, अर्धनारीश्वर हैं,
मैं और शिव अलग नहीं है, शिव शक्ति हम दोनों एक ही हैं। हम आपको आदेश देती हैं, आप जाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। और नंदी जी महाराज चल दिए पिताजी की कुटिया की तरफ। और जैसे ही नंदी जी महाराज द्वार पर आए पिताजी के कुटिया के, तो क्या देखते हैं कि एक दूसरे नंदी जी पिताजी के पांव दबा रहे हैं। सेम नंदी जी जैसे नंदी जी पिताजी के पांव दबा रहे हैं। और पिताजी क्या कह रहे हैं, बेटा इस बार जब तुम आए तो पता नहीं तुम्हारे स्पर्श से कैसा अलौकिक आनंद हमें प्राप्त होता है। वो तो मेरी प्रथम दिन जब तुमने स्पर्श किया था मेरा, तभी मेरी तबीयत ठीक हो गई थी नंदी। कैसा अद्भुत आनंद आ रहा है इस बार। नंदी जी द्वार पर खड़े देख रहे थे कि ये दूसरे नंदी कौन है और सेवा कर रहे हैं पिताजी की। नंदी जी अंदर गए, पिताजी ने देखा दो दो नंदी, एक नंदी पांव दबा रहे थे और एक नंदी द्वार पर खड़े। पिताजी के समझ नहीं आया क्या करूं क्या बोलूं मैं। अब ये जो असली नंदी थे इन्होंने हाथ जोड़ा, क्योंकि भले ही कोई भी हो लेकिन लगे तो सेवा में थे पिताजी के। इन्होंने हाथ जोड़ा, बोला मैं जानता हूं कि आप मेरे कोई परम सुख चिंतक ही हैं, जो कि मेरा भेष धारण करके सेवा में लगे हैं मेरे पिताजी के। कौन है आप, प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन दीजिए। और जैसा ही नंदी जी ने ऐसा कहा उन नंदी से, छलिया भेष जो धरे हुए थे नंदी का, तो तुरंत भोले बाबा उस नंदी के भेष से प्रकट हो गए। जैसे ही पिताजी ने देखा कि अरे ये नंदी के भेष में तो शिवजी मेरे चरण दबा रहे थे, पिताजी गिर पड़े बिस्तर से, पांव पकड़ लिया, प्रभु बड़ी गलती हुई मुझसे, बताइए मैं आपसे सेवा करवाता रहा अपनी, कैसा पापी हूं मैं। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, ये तो इतने सुंदर पुत्र के पिता की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। नंदी जी आके चरणों पे लौट पड़े, प्रभु आपने कुछ बताया भी नहीं और यहाँ पर हमारा भेष धारण करके आप पिताजी के चरण दबाते रहे, सेवा करते रहे। बाबा भोलेनाथ ने कहा नंदी जी, जिन पिता के आपके जैसा सुंदर पुत्र हो बड़े सौभाग्य की बात है, उनके दर्शन होना और फिर हमें तो उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। तो नंदी जी आप कोई गम ना करें। और नंदी जी आप अलग नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, क्योंकि जब आपके पिताजी माताजी दोनों ने तपस्या की थी तो हमसे वरदान मांगा था कि प्रभु आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त हो, तो हम ही तुम्हारे रूप में प्रकट हुए हैं नंदी।